नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता कि आप मरें या आपके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाए। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई प्रिय कुंभ के मेले में बिछुड़ जाए। सरकार केवल मौन रहती है, मूक रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की कर रहे हैं। 100 करोड़ लोग आ जाए तब भी हम व्यवस्था कर लेंगे। और कुछ करोड़ में हाल ये हो गया कि ना जाने कितने परिवार मौत के काल में समा गए और ना जाने कितने लोग गुम हो गए। आज तक सरकार ढूंढ नहीं रही है। जिस जगह मातम का ऐसा दौर छाया हो, जहां लोग बिलक बिलक कर रो रहे हो, अपने परिजनों को तलाश कर रहे हो, उस दुख भरे क्षण को बांटने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री को इस दुख की घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको पता था कि दिल्ली के चुनाव जिस दिन होगा, प्रधानमंत्री कुंभ में उस दिन डुबकी लगाएंगे। और अब बड़ी बात यह है कि सबको इंतजार है कि प्रधानमंत्री डुबकी लगाने के बाद जो लोग मरे हैं, क्या उनको श्रद्धांजलि देंगे? ये मानेंगे कि उनकी सरकार से गलती हुई? ये मानेंगे कि उनकी सरकार ने ऐसे भ्रष्ट अफसर को मेला अधिकारी बनाया? ये मानेंगे कि ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को डीआईजी कुंभ बनाया गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया? कुंभ में अभी भी ना जाने कितने लोग अपने परिजनों को तलाश कर रहे हैं। इस बीच में हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत ने एक और धमाल कर दिया। वो अस्पताल में गए, अस्पताल के अंदर जाके एक और स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और उस रजिस्टर को तलाश निकाला, जिस रजिस्टर में मरने वालों के फोटो और नाम लिखे हुए थे। ये आज के वीडियो में क्षितिज कांत का ये स्टिंग क्षितिज कांत से बातचीत में आपको दिखाऊंगा। लेकिन हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी कह रही हैं, कुंभ की व्यवस्थाएं तो बहुत लाजवाब थी। जब इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं तो थोड़ी मोड़ी अव्यवस्था तो हो जाती है। संजय निषाद यूपी सरकार के मिनिस्टर कह चुके हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। कितनी मौतें हुई हैं, संसद में खड़गे जी खड़े होकर कह रहे हैं कि हजारों मौतें हो गई हैं। सरकार अधिकृत आंकड़ा तो दे। सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुंभ से रोज दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। क्षितिज कांत ने जब मुझे पोस्टमार्टम के बाहर कपड़ों का ढेर का वीडियो भेजा तो मेरा दिल दहल गया। वो वीडियो भी आज आपको मैं दिखा रहा हूं। कुंभ में प्राइवेट गाड़ी में लाश ढोने वाली गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी लगाई गई और फिर उस गाड़ी को भी क्षितिज ने ढूंढ निकाला कि वो गाड़ी पोस्टमार्टम पे क्या कर रही थी। बहुत खोजी पत्रकार है। मैं ऐसी कोई खबरें नहीं दिखाना चाहता था। मैं बड़ा खुश था कि कम से कम ये स्नान शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। मैं कामना करता हूं कि कुंभ का मेला बहुत भव्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। लेकिन उससे पहले सरकार हर हालत में ये घोषणा करे कि किन किन की मौत हो गई, कौन कौन लापता है। छुपाने की कोशिश ना करे सरकार। कम से कम उन लोगों के जख्मों पर नमक तो ना छिड़के। जिस तरह उल्लास भरे फूल बरसाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत तीखा हमला बोला है और कहा है कि जिस समय लाशें पोस्टमार्टम हाउस पे रखी हुई थी, उस समय ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये सुनिए। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से,
उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। ये थे अखिलेश यादव जो इतना हमला कर रहे थे, और जो हेमा मालिनी के बयान का जिक्र किया। जरा हेमा मालिनी की बातचीत भी सुन लीजिए कि हेमा मालिनी क्या कह रही हैं कुंभ को लेकर। हम कुंभ में गए थे, वी हैड अ वेरी नाइस बात, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बट ये इंसिडेंट हुआ था विच इज राइट, बट इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो कितना बड़ा है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम है। बट वेरी वेल मैनेज्ड, एवरीथिंग वाज डन वेरी वेल। मैम, मुझे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है अभी। सदन में अखिलेश यादव भी इसको लेकर के उठा रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं कि सेना लगा देनी चाहिए क्योंकि यूपी सरकार संभाल नहीं पा रही है। बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। आई मीन आफ्टर दिस इंसिडेंट, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, बट स्टिल वी आर डूइंग द बेस्ट। कल प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ। तो ओपीएम जाएंगे, नहीं तो
जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। सुना आपने, ये थी हेमा मालिनी जी, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता हैं, नेताओं को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चलते हैं क्षितिज कांत के पास, बहुत धमाकेदार खोजी बात आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। जरूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं क्षितिज कांत के पास। क्षितिज बाबू, कुंभ में आप जमे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये अमृत स्नान शांतिपूर्ण निवट गया। कोई अनहोनी नहीं हुई, सबने बड़े मन से स्नान किया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां बहुत नाराज हैं। सब कह रही हैं कि जब समय लाशें वहां पे बिछी हुई थी, अब तो संसद में सैकड़ों और हजारों मौतों का जिक्र होने लगा है। खुलेआम लोग कहने लगे हैं, डर भी नहीं रहे हैं। हालांकि कल 5-6 पत्रकारों के जिनके पोर्टल, उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखाई गई। शायद ये मनोवैज्ञानिक डर दिखाने की कोशिश होगी मीडिया हाउस को कि एक ना एक दिन नंबर सबका लगेगा अगर कुंभ पे बोलोगे। हमसे भी कुछ लोगों ने कहा, हमने कहा हंसे हम, अपने काम, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो उसका प्रमाण हम पे ना हो या हम हवा में बोल रहे हैं। जो घटना घटी है वो दिखाना फर्ज है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छा लगा कि मुझे कुंभ का स्नान निवट गया। लेकिन बुरा ही लगा कि लोग तो बात सही कह रहे हैं कि सूतक लगा हुआ था उस समय, अगर बता देते इतना बड़ा हादसा हो गया है तो शंकराचार्य साधु संत जो है वो स्नान नहीं करते, क्योंकि जहाँ मौत हो जाती है सूतक लग जाता है, पूजा पाठ करने के बाद ही स्नान किया जाता है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को तो बेचारे को उनको ही ट्रोल कर दिया सब भक्तों ने, उनको ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। अब शंकराचार्य बढ़ गए, 13 शंकराचार्य बनाम मेरा शंकराचार्य। लेकिन अब कुंभ धीरे धीरे अपने पुराने अच्छे स्वरूप में लौट रहे, अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में अभी भी मन विचलित कर देता है जब पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो बेहाल हैं, उनके अपने नहीं मिल रहे हैं। क्या सीन है पूरा, क्या तस्वीर है क्षितिज, बताइए जरा। सर, हम लगातार बने हुए यहाँ प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग हॉस्पिटल्स पर अभी भी सेम वैसी स्थिति बनी हुई है। लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के जो प्रदेशों से जो आ रहे हैं वो लगातार अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कई लोग का ऐसा कहना है कि जो शव है उनका, उन्होंने जो पहचान कर ली तो उनको शव नहीं दिया जा रहा, जबरन सिग्नेचर करवा ली गई है, पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया कि पोस्टमार्टम नहीं करा जाएगा। और यहाँ तक के परिजनों ने आरोप लगाया कि सादे पेपर पे उनसे दस्तखत करवा ली गई और उसमें अपने हाथों से लिखा गया है कि ये पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। और लगातार लोग सर्च कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, लेकिन उनके परिजनों को कोई अता पता नहीं है। और बड़े सवाल तब खड़े हो जाते जब परिजन ये कहते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है वो मारपीट कर रहा है और मारपीट करने के बाद अभद्र तरीके से व्यवहार करता है, तो वहां पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। आज ही हमारी बात होती है कुछ लोगों से जो कि बिहार से आए हुए थे और वो यहाँ पर आकर के शव गृह में ये आग्रह करते हैं उनको शव दिखा दिया जाए, तो वहां पहले शव नहीं दिखाया जाता, फिर वो जब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते तो उनको जब शव दिखाया जाता है, वो अपनी माता जी का जब पहचान कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी माँ है, तो उसके बाद उनसे कहा जाता है कि इस शव को आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर चला जाओ बिना लिखा पढ़ी के। उसके बाद जब वो ज्यादा दबाव बनाते हैं उनके परिवारीजन, तो उनसे सादे कागज पे दस्तखत करा लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि बिना पोस्टमार्टम के लेकर के जाओ। तो इस तरीके के आरोप लगाए हैं और ये बड़े सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन पर, जो इस समय यहाँ पर मुस्तैद है प्रयागराज में या फिर मेले के प्रशासन के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। जी सर। क्षितिज, ये जो आप बात बता रहे हो कि सादा कागज पे हस्ताक्षर करा लिए, तो ये सब बात उन्होंने आपसे मौखिक रूप से बताई है, कैमरे पे बताई है, कैसे जी, बताई है? ऑन कैमरा हमसे बात हुई है, हमने उनसे जाकर के प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है और वो हमें लगातार जब बताते हैं तो काफी दुखी होते हैं और हम भी व्यथित हो जाते हैं कि आखिरकार जब लगातार बात कर रहा है कि अमृत स्थान है, स्नान है, जो प्रशासन सरकार बात कर रही है अमृत स्थान है तो स्नान है, तो उसमें इस तरीके की स्थिति क्यों क्रिएट हो रही है? प्रशासन मारपीट क्यों कर रहा है श्रद्धालुओं से, क्यों उनको परेशान कर रहा है? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। जी सर। क्षितिज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा उनकी बातचीत सुनवा दीजिए, जो दर्द है उनका वो जरा दर्शकों को सुनवा दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? हम लोग यहाँ प्रयागराज में आए, हम लोग की माँ 29 तारीख को जो भगदड़ हुआ सेक्टर नंबर 21 पर, वहाँ ले घूमे। हम लोग यहाँ 6 दिन 5 दिन से खोज रहे हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कोई भी जगह नहीं हो कि जहाँ हम लोग भटक भटक कर खोज नहीं। हम लोग
5 दिन से कुछ खाए भी नहीं है, खाली पानी पी पी कर घूम रहे हैं। हम लोग गए थे स्वरूप रानी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर कुछ पता चला कि यहाँ जो मोतीलाल मेडिकल कॉलेज है ये मुरसली में, उसमें कुछ लाशें हैं। हम लोग आए यहाँ पर तो पहले तो हम लोग को जाने नहीं दिया गया अंदर। हम लोग किसी तरह से गए वहाँ पर तो अपने बॉडी को हम लोग पहचान किए। हम लोग बॉडी को पहचान किए तो हम लोग के साथ वहाँ पर कागज़ जो है ज़बरदस्ती सिग्नेचर और साइन करवाया गया और बोल रहा है एम्बुलेंस आ गई, बोल रहे कि अपना लाश ले जाओ। हम बोले कि हमारे लाश को पोस्टमार्टम बॉडी को होनी चाहिए। तुम लोग बोल रहे हो पोस्टमार्टम नहीं होगी, अपना ले जाओ, नहीं तो तुम लोग को 400 फर्जी में फंसा देंगे, तब तुम्हारा बॉडी नहीं है। जेल भेजने का हाँ, धमकी जेल भेजने नहीं, यहाँ पर मारामारी हो गया है हम लोगों से। हमारा मोबाइल छीन लिया गया, हमको यहाँ पर मार दिया गया है। किसने मारा? ये प्रशासन यहाँ पर जो थी वो मारा है। ये पुलिस वाले ने? हाँ, हम भाग कर वहाँ पर दौड़ कर हम अपना जान बचा कर वहाँ पर भागे। हम लोग को धमकी दे दिया जा रहा है कि तुम लोग को फंसा देंगे, तुम्हारी माँ नहीं है। ऐसे जो माँ 9 महीना हम लोग को पाली और खिलाई इतना बड़ा कि पोल पास कर, वो बेटा अपने माँ को नहीं पहचानेगा कि किसका बॉडी है। यहाँ क्या बोला आपसे? यहाँ बोला कि अपना बॉडी ले जाओ, यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगी। नहीं तो हम बोले कि हमारी ही माँ है, तो बोल रहा है कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा, अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो तुमको 420 में फंसा देंगे, तुम्हारी माँ नहीं है। 7 दिन ले क्या करो, गाली गलौज कर रहा है हम लोगों के साथ, गाली गलौज हुआ है हाथापाई। अंदर गए थे आप? हाँ, अंदर गए थे हम। अंदर क्या हुआ? अंदर नहीं, यहीं बाहर गेट पर हुआ है। और अंदर गए तो अंदर हम लोग से जबरदस्ती सिग्नेचर करा गया और हम लोग का आधार कार्ड मांगा गया। सिग्नेचर पे क्या लिखा, किस कागज पे सिग्नेचर करवाए? उस पर लिखा हुआ था, हम उतना ध्यान नहीं दिए, उसी पर सिग्नेचर करा गया। तो हम बोले कि हमको भी रिसीव दीजिए, तो कह रहा है कोई रिसीव नहीं है। पढ़ने नहीं दिया गया कागज? नहीं, पढ़ने नहीं दिया गया है, ले लिया गया है। शव दिखाया गया आपको? हाँ, दिखाया गया। आपने भी शव देखा? जी मैंने भी साउथ तो उसमें बॉडी पे कोई नंबर लिखा होगा, नंबर लिखा हुआ था? जी ऐसा वो याद नहीं कुछ नहीं, है। बॉडी को घर में रखा गया है उसी तरह भुइयां में। कमरे में रखा हुआ है? हाँ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है? कोई नंबर लिखा हुआ है उसका अभी याद नहीं है मेरे को। कुछ दिखाया अंदाजा 50, 51, 52, 53, 54? ऐसे 50 से भी प्लस ही था। अब क्या लिखा था अब? 50 प्लस नंबर है कोई? हाँ जी जी। कुछ याद है आपको? 57 न 57 लिखा हुआ है। 57 लिखा हुआ है। माता जी क्या नाम हुआ? मेरे माता का नाम सुनैना देवी है, पति के नाम उदय प्रताप सिंह। उदयपुर। कोई पर्ची अर्ची दी गई आपको? नहीं, पर्ची अभी नहीं कुछ मिला। नहीं दिया है। हम यही चाहते हैं माननीय आदित्यनाथ जोगी जिले के हमारे जो बॉडी मिला है उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, और मीडिया से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जाए। बहुत क्षितिज जी, देखा मैंने, ये आदमी बहुत दुखी लग रहे थे। अभी भी क्या आपको बहुत संख्या में लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके परिजन नहीं मिल पा रहे अभी तक? उनके लिए क्या इंतजाम है? कैसे कैसे कहाँ तलाश करें वो? जी लगातार सर हम यहाँ बने हुए हैं, कोई ना कोई परिजन पूरे 24 घंटे में कहीं ना कहीं मिल जाता है। हम लगातार मेला क्षेत्र में रहते हैं, थाने चौकी हम भी जा रहे हैं, खोया पाया केंद्र जा रहे हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम हाउस हर अस्पताल में जा रहे हैं। और लोग लगातार हमसे मिलते हैं और यही कहते हैं कि हमारे परिजन नहीं मिल रहे और किसी भी प्रकार से प्रशासन मदद नहीं कर रहा, पैदल चलना पड़ रहा है पूरा दिन। तो ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और बड़ी बात ये 4 PM न्यूज नेटवर्क लगातार इस चीज पर वर्क भी कर रहा है कि लोगों की मदद हो सके। तो उस कारण से भी लोग हमारे पास आते हैं और अपनी जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, जो अपना दुख है, जो परेशानी है, वो लगातार हमें हमारे साथ साझा करते हैं और कहते हैं कि कृपा करके अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि 4 PM न्यूज नेटवर्क के माध्यम से काफी लोग रेस्क्यू भी हुए हैं। सर बहुत अच्छी बात है, किसी के दुख दर्द में इसी तरह साथ खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पूरे कुंभ में जगह जगह होर्डिंग नजर आ रहे हैं योगी के, मोदी के। एक महामंडलेश्वर ने तो बयान भी दे दिया, बहुत वायरल हो रहा था कि लग ही नहीं रहा है कुंभ साधु संतों का, ये तो मोदी योगी का है। पूरे होर्डिंग लगा दिए गए सब। अब सब लोग कह रहे हैं कि कितना खराब बात है, 5 तारीख को आज दिल्ली में वोट पड़ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाएंगे। गोदी मीडिया के चैनलों को निर्देश दे दिया गया है कि पूरे दिन प्रधानमंत्री की ये डुबकी नजर आती रहनी चाहिए वोटिंग के टाइम तक, इससे दिल्ली के मतदाताओं पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ सके। क्या 5 तारीख को राजनीति, क्या प्रधानमंत्री को 5 तारीख को डुबकी लगाना शोभा देता था? मुख्यमंत्री जी ने अभी तक मृतकों की संख्या है। क्या कल प्रधानमंत्री बताएंगे कि इतने लोग मारे गए? क्योंकि हाउस में खड़गे जी ने हजारों मारे गए कहा था, बवाल हो गया था। अखिलेश यादव ने बहुत तीखा हमला किया है, कहा है कि ये कभी परंपरा नहीं रही। जो समय होता था आजादी के पहले से बाद तक, जो समय होता था हमेशा अखाड़ों ने उसी समय स्नान किया। ये पहली बार परंपरा टूटी है। बहुत तीखा हमला करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री, क्या लगता है कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे डुबकी लगाएंगे, उससे पहले मीडिया को बाइट भी देंगे,
तो क्या प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए प्रायश्चित करेंगे कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन इतना निकृष्ट था, इतने भ्रष्ट अफसरों को मेला अधिकारी बना दिया गया था, नैतिक और चारित्रिक पतन जिस डीआईजी का हो चुका उसे डीआईजी मेला बना दिया गया था, तो क्या प्रधानमंत्री गलती स्वीकार करेंगे कि सरकार से गलती हो गई? और क्या प्रधानमंत्री जो मारे गए हैं लोग, जो मृत हो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि देंगे? क्या सेना को लगाएंगे कि जो लोग खो गए हैं उनकी जल्दी से जल्दी पहचान हो, पता चले वो कहाँ चले गए लोग? क्या प्रधानमंत्री इस तरह का कुछ करेंगे? क्या लगता है, लोग क्या कह रहे हैं? सर, लोगों से बात होती है तो लोग यही कहते हैं ये प्रधानमंत्री की जो डुबकी होगी ये पॉलिटिकल डुबकी होगी, ना कि यहाँ पर जिस तरीके से आकर के श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं उस तरीके की डुबकी होगी। आस्था की डुबकी नहीं मान रहे हैं इसको, क्योंकि 5 तारीख को एक तरफ जहां पर दिल्ली में चुनाव की वोटिंग पड़ रही होगी, मतदाता जाके वोट डाल रहे होंगे, उसी समय यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के डुबकी लगा रहे होंगे। तो लोग जो मनोवैज्ञानिक तौर पर एक असर डालने की बात है ये तो बात अलग है, लेकिन इसके अलावा लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को आकर के यहाँ पर पहले संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए और जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे जिनकी मृत्यु हुई थी वो एग्जैक्ट फिगर बताना चाहिए, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि 30 लोगों की मृत्यु तो नहीं ही हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, जो चश्मदीद थे वहां गए, वो यही कहते हैं कि शवों की संख्या ज्यादा थी, शवों की संख्या काफी कम बताई गई है। ये प्रशासन छिपा क्यों रहा है, इस तरीके के लगातार सवाल बने रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में यही है कि उस प्रशासन को फटकार जरूर लगानी चाहिए जिसके कारण तमाम लोगों ने अपने लोगों को खोया है, तमाम लोग लापता हैं और तमाम लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेकर के संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और साथ ही साथ एक बड़ी फटकार लगानी चाहिए उन तमाम अधिकारियों पर जो अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर जो हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं उसकी मलाई खाने को यहाँ पर पूरे तरीके से बने हुए हैं। और इन चीजों को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना के बाद नहीं ही आना चाहिए था, लेकिन अगर आ भी रहे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे क्या। लोग यहाँ तक के जिक्र कर देते हैं जो मणिपुर की घटना हुई थी उसको लेकर के बात होती, जो मणिपुर का मां ना बोला हो यहाँ महाकुंभ का मां कैसे बोलेगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं। अब देखने वाली बात यही है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो संबोधन के समय क्या कुछ बात करेंगे, सभी इंतजार कर रहे हैं सर। लेकिन मुझे आप ये कैसी आस लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 11 साल के टाइम में उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अमेरिका में, अभी वो भुगत गए। वो अपने भक्तों को बुला बुला के इंटरव्यू देते हैं, जो उनसे पूछते हैं आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, थकते तो नहीं, बटुआ रखते हैं। इस तरह के लोगों से बात कर सकते हैं। प्रेस के तीखे सवालों का जवाब हमारे प्रधानमंत्री दे नहीं सकते, दे दिए होते तो अब तक बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके होते। इस बीच में आपने क्षितिज जैसा मुझे फ़ोन पे बताया कि आप एक अस्पताल में गए, आपने फिर एक स्टिंग किया और इस स्टिंग में आपने लाशों का वो रजिस्टर तलाश कर लिया, जिसमें लाशों का ब्यौरा दर्ज था। तो वो जो है मैं साइड की विंडो में वो दिखवा रहा हूँ, सीन जो रजिस्टर है ये लगातार आप देख रहे हैं, ये लाशों का बही खाता जमा है, नाम पता लिखा जाता है इसमें सारा। ये आप रजिस्टर को आपको छूने किसने दिया? आपको मार के भगाया नहीं गया वहाँ से? डरे नहीं है आपकी कोई भी ज़रा बारात चढ़ा देगा? आपका चेहरा तो बिल्कुल चित परिचित हो चुका है। इलाहाबाद में बच्चा पहचान गया क्षितिज को। और नहीं लगा अस्पताल में घुसते हुए? कैसे घुसे? सर, डर की बात तो सर अलग है, बड़ी बात यह है कि अभी भी लगातार लोग जो हैं, जो जनता है वो काफी परेशान है और हमारा दुख नहीं देखा जाता उन लोगों का। जब हमारे पास आते हैं वो कहते भैया हमारे परिजन खो गए और नहीं मिल रहे हैं। हम गए अंदर, हमने जाकर के रिकॉर्ड किया, हमारे साथ एक साथी भी था, उस साथी ने कहा है कि हमारा नाम न डिक्लेयर किया जाए क्योंकि उसको भी डर है कि कहीं प्रशासन कुछ कर ना दे। जिस तरीके से मुकदमे हो रहे हैं, FIRs हो रही हैं, हम अंदर जाते हैं, हमने जाकर के जब रिकॉर्ड किया तो उस समय जो रजिस्टर पलट रहे थे तो एक नंबर लिखा हुआ था 267/25। ये नंबर क्या है ये मैं पुष्टि नहीं करता और ये भी नहीं पुष्टि कर सकता हूं कि ये वही शव हैं जो मेले से आए हुए लोग थे। लेकिन ये जब रजिस्टर की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो पीछे से आकर के लोग घेर लेते हैं और हाथ पे जब झटका मारते तो हमारे पास जो डिवाइस होती है वो डिवाइस बंद हो जाती है, तो 4 से 5 पेज हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। और जिस तरीके से वहां पे स्थिति थी उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ छिपाने की कोशिश जरूर कर रहा है, क्योंकि हम उस
उस रजिस्टर तक पहुंच चुके थे स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, जिस रजिस्टर में पोस्टमार्टम हुए शवों की एंट्री थी और उसमें तमाम ऐसे भी शव थे जिसमें लिखा हुआ था अज्ञात। तो अज्ञात शव वाकई में ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि मेले में जो भगदड़ हुई है वो वहीं के हों। और लगातार जब हम इन सब चीजों में लगे हुए हैं और जब जाकर के कोई रिकॉर्डिंग ऐसी करना चाहते हैं तो इस तरीके की गतिविधियां लगातार बनी रहती हैं। हम जब जाते हैं वहां पर तो एंट्रेंस पे ही पहले मुझे रोक लिया जाता है। हम कहते हैं कि हमारे भी परिजन खो गए। हम एक पैम्फलेट लिए होते हैं और जिसमें एक खोया पाया केंद्र में हमने पाया था, वो पैम्फलेट लेकर जाते हैं कि हमारे परिजन हैं, हमें दिखा दीजिए, हमें शव मत दिखाइए, आप रजिस्टर ही दिखा दीजिए। तो रजिस्टर जब दिखाते हैं तो वहां पर भी हमारे पीछे लोग होते हैं और इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। धक्का दिया जाता है हाथ पे और डिवाइस स्विच ऑफ हो जाती है। लेकिन 4 से 5 पेज ये इंगित जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ उस रजिस्टर में जरूर दर्ज है जो लोगों तक लाने नहीं दिया जा रहा है और लोगों से छुपाया जा रहा है, प्रशासन से, हम लोगों से, मीडिया हाउसेस से छुपाया जा रहा है। और बड़ी बात ये, इसी तरीके की स्थिति जो मेडिकल कॉलेज है, जो जहां पर लगातार शवों को हमने लाइव कैमरे पे दिखाया जा था, वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। आज हम वहां पर भी रिकॉर्डिंग करने पहुंचे थे तो वहां पर भी प्रशासन निकल आया था और रुकने का प्रयास किया गया था। क्या स्वरूप रानी हॉस्पिटल की बात की जाए, क्या मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, हर जगह इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है सर। जी सर। क्षितिज खान, जो तुम्हारे संगी साथी थे वो 4 PM के ही है ना? 4 PM का स्टाफ है ना? वो नाम भली ना बता रहा हो बेचारा। सर 4 PM के स्टाफ है, हमारे साथ में ही लगातार बने हुए हैं और पूरे मेले के दौरान वो लगातार कई ऐसी भी कवरेज कर चुके हैं हमारे साथ जो 4 PM में इस समय मिसाल कायम कर रही है। और लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो पब्लिक मुझसे इंटरेक्ट करने से पहले उनसे इंटरेक्ट कर रही है। हमारे 4 PM के में मैं कह सकता हूँ मेरे साथ एक साए की तरह लगातार वो साथ बने रहते हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है। 2 दिन पहले शायद आप वहाँ पोस्टमार्टम हाउस भी गए थे, वो वीडियो अब आज जी। आया है। ये जो मैं अपने टीम से कहूंगा कि साइड में ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये जो कपड़ों का ढेर है, जरा मुझे बताइए, ये साइड में जो कपड़ों का ढेर दिख रहा है क्षितिज, ये क्या चीज है? ये सर स्वरूप रानी हॉस्पिटल के अंदर जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके जस्ट बाहर ये कपड़ों का टीला लगा हुआ है। और ये कपड़ों के टीले ये 1, 2, 3 शवों के नहीं है, ये कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा शवों के लग रहे हैं। और इसमें यहाँ पे जो ये कपड़े रखे हुए हैं इसमें कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जो श्रद्धालु ही प्रयोग करते। गठरी आप देख सकते हैं इसमें, और ये जो गठरी है ये श्रद्धालुओं के पास ही होती है। इसका जो कलर है ये भगवा कलर ये इंगित करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीला है ये भी काफी संदेह उत्पन्न कर रहा है कि जो ये जो पोस्टमार्टम हाउस है इसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है जो संदेह के घेरे में है। ये आगे चल करके जब चीजें जब जांच होगी तब डिक्लेयर होगा, लेकिन उससे पहले ये सब चीजें जो हैं ये संदेह जरूर इस पर ये उत्पन्न कर रही है। क्योंकि आज हम जब पहुंचे थे तो ये पूरा टीला, ये कपड़ों का टीला पूरा गायब था वहां पर और ऐसी कोई भी चीज वहां पर मौजूद नहीं थी। जब हम परसों गए थे तो ये सारी चीजें वहां पर थी सर। जी सर। ठीक बात है क्षितिज, साफ है कि सरकार बहुत कुछ छुपाना चाह रही है मेरे लिए। ये बड़ा हैरानी की बात है, ये बड़ा हैरत की बात है कि अभी तक उन 30 नामों का जिक्र नहीं किया गया है। 30 नाम बताए नहीं गए हैं कौन से हैं। क्षितिज, एक एम्बुलेंस थी जो प्राइवेट गाड़ी के रूप में घूम रही थी, आपने ट्वीट भी किया था रात में, वो जो एम्बुलेंस है वो घूम रही है, पता चला उसके बारे में? सर वो एम्बुलेंस रात में लगभग 12 बजे के आसपास मेला क्षेत्र में घूम रही थी। हमारे कैमरे ने उसको रिकॉर्ड किया। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो पंटून पुल के पास पुलिसकर्मी होते हैं, वो हमको रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। जबकि वो प्राइवेट शव वाहन पे कोई भी मेला का स्टिकर तक नहीं लगा हुआ था, उसको जाने दिया जाता है। हम लगातार यही सर्च कर रहे थे वो जो शव वाहन है वो शव वाहन आखिरकार प्राइवेट शव वाहन मेला क्षेत्र में आया क्यों था, क्या कुछ था उसके पीछे का रहस्य हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है ये शव वाहन मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है और इसके अंदर शव भी होता है। और ये सब तमाम संदेह
तब खड़ा कर देता है जब इसमें जो सेम नंबर वही है जो पिछली वीडियो में भी आपने देखा, जो रात के समय रिकॉर्ड हुई थी, वही सेम नंबर इस पे दिखाई देता। तो हम जा करके उसके अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये शव कहाँ से आया है। तो वो बताते हैं कि ये मेला क्षेत्र से ही शव है, लेकिन वो काफी कुछ बताने से बचते हैं। हमने उससे पूछने का प्रयास किया ये कहाँ के रहने वाले थे, इनके परिजन कौन है, तमाम सवाल पूछा तो कुछ भी नहीं बताया। हम काफी देर तक वहां रुके रहते हैं तो वो शव अचानक से लेकर के बाहर निकल जाते हैं और एकदम स्पीड में जो 67 नंबर की बॉडी में आपने देखा था, जो 67 नंबर की बॉडी का शव देखा था, अचानक से भाग जाते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से शव को लेकर के भाग रही है ये शव वाहन। और उसके बाद जब हम पीछा करते हैं इनका, तो पीछा करते हुए हमने पाया कि ये स्वरूप रानी हॉस्पिटल के अंदर जाता है शव वाहन, और वहां जाकर के अब वहां की मर्चरी के अंदर पहुंच जाता। तो तमाम ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये शव वाहन जो मेला क्षेत्र में घूम रहा था वो यहाँ तक आता है और इसके अंदर क्या शव वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। हम जब पूछते हैं उनसे कि क्या ये शव पहले किसी अस्पताल में ले जाया जाता है, तो वो कहते हैं कि हाँ हम अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन तमाम सवालों से वो बचते हैं। और इस शव वाहन के अंदर आप शव को देख सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई भी नंबर नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जब पिछली वीडियो जो रिकॉर्ड की थी, जो स्टिंग की थी, उसमें 67 नंबर, उससे पहले 58 नंबर इंगित था। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को डर भी है कि कहीं पूरी पोल ना खुल जाए, इसलिए अब शव पे नंबर तक नहीं डाले जा रहे हैं सर। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपनी लोगों की मदद करते रहिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे क्षितिज कांत और इनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। बहुत मेहनत कर रहे हैं क्षितिज कांत और उनकी टीम, दिन रात कुंभ में है। आप भी सपोर्ट करिएगा, इनका हौसला बढ़ाइएगा। इस तरह खोजपूर्ण पत्रकारिता करना, सरकार की चुनौती को स्वीकार करना कम बड़ी बात नहीं होती। सरकार तरह तरह से परेशान करती है, लेकिन हमारा काम है, हमारा जिद सच की, हमारा काम है सच सामने लाना, तो हम लाते रहते हैं। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।